ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामेबाजी। भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। आईएसपीआर के मुताबिक नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक़ ख़ैज़ डॉक्यूमेंट्री ट्रेजिडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहक है। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानी और हक़ाइक़ बदलकर मनपसंद नतीजा घड़ा गया। भारत ने हक़ाइक़ डिक्लासिफाई नहीं किए बल्कि फ़ौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तक़बिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं भारत की बास गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मजहर है। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूनी मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर अक़लियतों पर मुबैना तौर पर सख्त मज़ालिम ढा रहा है। बैरून मुल्क भारत पर दहशतगर्दी और दहशतगर्द अनासर की मुआवनत के इल्ज़ामात आयद हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में मुलव्वस होने की शवाहिद आलमी सतह पर पेश कर चुका। भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सज़ा पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारी का सबूत है। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि वो भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करे और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एमओयू में तोसी ना करने का इंदिया दे दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान ऐसा मुआहदा नहीं करेगा जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। बोले, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमरीकी कार्रवाई के बाद ईरान को एटमी हथियार बनाने में बहुत वक्त लगेगा। 3 साल से जेल में बंद बानी पीटीआई की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, चक्कर आने, कानों में सनसनाहट, कम सुनाई देने, इंतहाई बेचैनी, नींद में कमी और पट्ठों की सोजिश की शिकायत हैं। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुताल्लिक केस में अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया है, माहिर अमराज चश्म से इलाज के बाद बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। मेडिकल अफसरान बानी पीटीआई का दिन में 3 बार मुआयना करते हैं। तौहीन अदालत का केस जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में बेंच निपटा चुका है। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक मुकदमे को निपटा के रिपोर्ट के मुताबिक जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा था वो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करके अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की गई। जो रिपोर्ट आई है और सुप्रीम कोर्ट जमा हुई है और इसमें ये कहा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। खान साहब की सेहत पे सियासत ना हो, खान साहब की सेहत पे टेक्निकलिटी पे ना जाए। फैमिली का भी मुतालिबा रहा है, पार्टी का मुतालिबा रहा है। हमेशा हमने ये कहा है कि फिलपोर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। पीटीआई रहनुमाओं का बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रिपोर्ट में है बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई है। बानी से अहले खाना, डॉक्टर्स, वकला की मुलाकात आज कराई जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, चाहते हैं कि बानी पीटीआई का उनके ज़ाती डॉक्टर्स और अहले खाना की मौजूदगी में बेहतर अस्पताल में इलाज हो। अगर मुलाकात करवाई जाती है तो गारंटी देते हैं बाहर आकर कोई भी शख्स सियासी बात नहीं करेगा। असद कैसर बोले, नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो उन्हें मुकम्मल सहूलत फराहम की गई। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई तो फैसला किया गया। अदालत जो फैसला करेगी हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। परवेज इलाही ने भी बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। अपोजिशन लीडर सेनेट का बानी पीटीआई की सेहत पर बहस कराने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट तशवीशनाक है।
राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक नासिर अब्बास के खदशात दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकातों से मुतालिक कई लोगों को मालूम है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। एक्स पर ट्वीट में लिखा, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स कई माहिर डॉक्टर्स के साथ देखी और तफसीली बात की। बेचैनी, जहनी दबाव, दिल की धड़कन की बेतरतीबी और बलन में फशार खून का जिक्र है। बानी पीटीआई की सेहत पर 3 साल की कैद और तन्हाई ने गहरा असर डाला है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट में बानी पीटीआई के लिए कई मेडिकल टेस्ट भी तजवीज़ किए। लिखा, सूरत हाल को फौरी संजीदा न लिया गया तो मजीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। आज़ाद और गैर जानिबदार डॉक्टर्स का पैनल मुकम्मल तिबी मुआयना करे। वफाकी बुतरा की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया, अपोजिशन लीडर से मुलाकात गिले शिकवे दूर करने के लिए नहीं थी। महमूद अचकजई से वज़ीर आज़म को मुशावरत के लिए लिखे गए खत पर बात हुई। वज़ीर आज़म खत का जवाब देंगे। हुकूमती वफ़द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी भी शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह और अनूश रहमान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने चेयरमैन पीटीआई से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात हो जाए तो कौन सी क़यामत आएगी? मैंने नहीं डिसाइड करना, ये तो कलेक्टिवली गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि मुलाकात होनी है नहीं होनी। कैसा सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें जो भी डिसीजन इस किस्म के हैं मशवरे से किए जाते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों का इज्तिमाई होगा। रवैये में तब्दीली न आने की जिम्मेदार पीटीआई खुद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई पर तशद्दुद मुजाहिरे करेगी तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। 27 सितंबर पुरअमन एहतजाज करेगी तो कुछ नहीं कहा जाएगा। हम ये दावा नहीं करते मुल्क में सुकून है। मईशत समेत बहुत से मसाइल हैं और कुछ संजीदा भी हैं। असल हुक्मरानी तो ब्यूरोक्रेसी ने की है, उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का कहना था, ईरान मक्का मुआहदे में शामिल हो सकता है। तारीखी दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन और तरक्की के लिए है। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसने अमरीकी बेसिस पर हमले किए, किसी मुल्क पर नहीं। तेहरान आपने हुर्मुज़ के अतराफ तमाम मुस्लिम ममालिक से राबतों में है। भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का नए सूबों पर पार्टी पॉलिसी बयान देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करेंगे। निज़ामी यूनिट या सूबे की तकसीम पर पॉलिसी बयान देंगे। कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर कमीशन के क़याम का भी मुतालबा करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की तकरीर के निकात फाइनल ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द आज महमूद खान अचकजई से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत हाल और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफा नाफिजुल अमल हो गया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये समझ रहे हैं कि कुछ दिन का धरना है, ये लोग वापस चले जाएंगे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। मौजूदा सिस्टम आप डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ इंसाफ के लिए आपके पास ताकत और पैसा होना चाहिए।
पेट्रोलियम लेवी आवाम के साथ नाइंसाफी है। 2.5 माह से हमने पिटीशन फाइल कर रखी है, अब पता चला कि कोई नंबर मिल गया है। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना। मुनम जफर खान कहते हैं धरना तवील होगा, मसला हल नहीं हुआ तो आइंदा का लाहा अमल भी धरना है। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरने से खिताब में प्रोफेसर इब्राहिम ने दावा किया हुकूमत जल्द मुतालिबात तस्लीम कर लेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। फैजाबाद, ढोखब्बा, आर्या महल्ला, मरी रोड, रावल रोड ज़ेर-ए-आब। नाला लाई में पानी की सतह में इजाफा। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लाई में पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। MD वासा अजीजुल्लाह कहते हैं नाला लाई की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमला नशेबी इलाकों में मौजूद है। नशेबी इलाकों में वासा की टीमों का नकासी आब ऑपरेशन जारी है। नहीं छोटे यूनिट होने चाहिए, मल्टीपल यूनिट बना देने चाहिए, इससे मसला हल हो जाएगा। ये भी डिबेट बहुत दफा उठी, खत्म हो गई। नए सूबे बनने चाहिए, क्यों? लॉजिक क्या है, क्यों बनने चाहिए? इसलिए कि मौजूदा सूबे जो है वो हमारा निज़ाम नहीं सही तरह चला रहे। नए सूबे बनने चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात में निज़ाम नहीं चल पा रहा। नए सूबों को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा के इस्लामाबाद में SDPI के ज़रिए तमाम मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा अगर निज़ाम या कानून में ख़राबी है तो उसे ठीक कर लें। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जो नए सूबों की मुखालिफत कर रहे हैं उन्हें कहा जाए फ़ंड्स मिलता रहे तो मुखालिफत नहीं करेंगे। फ़ंड्स को 4 की जगह 8 या 12 हिस्सों में तकसीम करें तो सिस्टम बदलने की बात आ जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली के लिए नए सूबे बनाना होंगे। नए सूबे बनाना बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। बैरिस्टर सैफ ने कहा नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। अगर अवाम की राय इसके हक में है तो ठीक, वरना मसाइल पैदा होंगे। सलमान अकरम राजन ने कहा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 3-3 सूबे बना दें, यह अलग बहस है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना है तो आइन के जरिए करें। लियाकत बलोच ने कहा नए सूबों का क़याम या बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं। ऐसे जितने मसले होते हैं ना उन्हें फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे, जो उसको बनाना चाहते हैं वो उसको हमें बताएंगे। हमारे जहनों में कुछ सवाल हैं, हम अपने सवाल पूछेंगे। अगर हम उनके जवाब से मुतमईन होंगे तो उनके हक में फैसला करेंगे। अगर उनके जवाबों से मुतमईन नहीं होंगे तो अपनी बात नहीं मनवाएंगे। नए सूबों समेत तमाम मसाइल पार्लियामेंट में आने चाहिए। हम मुतमईन हुए तो वोट देंगे, वरना अपनी बात मनवाएंगे। लीगी सेनेटर परवेज रशीद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। PP सेनेटर पलवशा खान ने कहा जब तक नए सूबों का एजेंडा नहीं आता उस वक्त तक ये बातें अफवाह हैं। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा इस मामले पर बहस कराने में क्या कबाहत है, बहस ज़रूर होनी चाहिए। PP रहनुमा नबील गबोल ने कहा इंतज़ामी यूनिट और नए सूबों की बातें करने वाले वफाकी वज़ीर फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इतनी हिम्मत नहीं इंतज़ामी यूनिट पर पार्लियामान में बात करें। बिलावल भुट्टो ने कह दिया नून लीग की उल्टी गिनती शुरू है, दिसंबर से पहले उसके नताइज सामने आ जाएंगे।